खबर आ रही है, सीजफायर के बाद भी ईरान ने हमला किया है। इजरायल के बीरशेवा में बड़ी तबाही मचाई है। बीरशेवा में ईरानी हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद भी ईरान ने हमला किया है। इजरायल के बीरशेवा में ये हमला किया गया है और तबाही का मंजर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बीरशेवा में ईरानी हमले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान इजरायल के बीच जंग खत्म का ऐलान तो हुआ, लेकिन हमला अभी भी किया गया है। ये इजरायल का बीरशेवा जिसमें ईरानी हमले में 13 लोगों की जान चली गई है। ये तबाही की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 13 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है इस अटैक में। बीरशेवा ईरानी हमले में पूरी तरह तबाह हुआ नजर आ रहा है। और तेल अवीव पर फिर से अटैक हुआ है। आपको बता दें, सीजफायर के बाद भी अटैक हुआ है। ग्राउंड पर जी मीडिया संवाददाता मौजूद हैं और तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। तेल अवीव पर मिसाइल्स दागी गई है। सायरन बजा और सायरन बजने के बाद आसमान में धमाकों की आवाज इस वक्त सुनाई दे रही है। मैं आपको जो तस्वीरें सामने दिखा रहा हूं, सफेद रंग के जो बादल हैं वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बादलों के बीच अभी थोड़ी देर पहले यहां से रॉकेट या मिसाइल कुछ पास हुआ है, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है और वही धमाकों की आवाज यहां पर सुनाई दी। इसके पहले जब अलार्म बजा था तो अलार्म बजने के बाद लगातार इस तरह के धमाके, 2 से 3 धमाके यहाँ पे हमें दिखाई दिए। और इस वक्त सड़क में आपको दिखाऊं तो सड़क पे पूरी तरीके से सन्नाटा है। सायरन बजा था, सायरन बजने के बाद लोग बंकर्स में चले गए। हम जी न्यूज़ इस वक्त उस सड़क पे है, उस जगह पे है जहाँ पे धमाके की लगातार आवाज़ आ रही है। और मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए मेरे पीछे लगातार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, दूर तक नज़र जाएगी, कोई भी आपको यहाँ पे सड़क पर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ हम यहाँ पर मौजूद हैं, जी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, वो आपको दिखाने के लिए, यहाँ के हर एक तस्वीर को बताने के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ पर कितने दहशत का माहौल है, किस तरीके से लोग यहाँ पर अलर्ट के तौर पर रह रहे हैं। और जैसे ही सायरन बज रहा है, लोग सेफ हाउसेज की ओर रवाना हो जा रहे हैं। वो देखिए, वो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार फिर से जो निशान आसमान में जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो मिसाइल्स यहाँ पर आ रही हैं, वो उसको अगर आप देखें तो वहाँ से अभी पास किया है मिसाइल ने। और जो निशान आप एक बार फिर से देख लीजिए, और इसी तरह के निशान बार बार यहाँ के आसमान में दिखाई दे रहे हैं। और उसी की वजह से अलर्ट, लगातार यहाँ पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। और अगर आप देखें तो तस्वीरों में आपको हर तरफ सड़क पर यहाँ पे सन्नाटा दिखाई देगा, कहीं कोई नहीं है यहाँ पे सड़क पे। जी न्यूज़ उस जगह मौजूद है जहाँ के आसमान में इस वक्त धुआं दिखाई दे रहा है, जहाँ से मिसाइल यहाँ से पास हुई है। और सड़क पर चारों तरफ अगर आप देखें तो पूरा ये रेसिडेंशियल इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पे होता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखाई देगा। सभी लोग यहाँ से बेसमेंट में चले गए हैं, बंकर्स में चले गए हैं, ताकि देखिए एक बार फिर से धमाके की आवाज़ भी आई है यहाँ पर। मैं एक बार कोशिश करता हूँ धमाके की आवाज़ को आपको सुनाने की। लगातार रह के धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, धमाकों की आवाज़। और सुबह से तकरीबन 15 से 20 मिनट से लगातार रह के सायरन बज रहे हैं। जहां एक और ईरान की तरफ से सीज फायर की जो बातें यूएस ने कही थी, उसको अगर हम कहें तो ये जो तस्वीरें यहाँ की बता रही हैं, जो यहाँ की आवाज़ बता रही हैं, जो यहाँ के आसमान की तस्वीर बता रही हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, इम्पैक्ट कितना होता है ये अब से थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी रुक रुक के सायरन, रुक रुक के मोबाइल फ़ोन में अलर्ट, और उसके बाद आसमान में मिसाइलों की आवाजाही लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। बार बार यहाँ पे फोन में मैसेजेस आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैसेज आया था उसमें बताया गया था कि अलर्ट पे आप हो जाइए। उसके बाद मैसेज आया 10 मिनट बाद कि अब कोई भी किसी भी तरह का अलर्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों पे वापस जा सकते हैं। लेकिन तुरंत अभी ये देखिए एक मैसेज आपको मैं दिखाता हूँ जो मेरे फोन पे भी है, जो अगले 10 सेकंड पहले ये मैसेज आया है। यानी तेल अवीव सिटी सेंटर, यहाँ पर अगले कुछ सेकंड में, अगले कुछ पल में अलर्ट आ
सकता है। ये मैसेजेस इसी तरीके के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैसेज आ रहा है लोग इस तरीके के जो शेल्टर्स हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए आगे निकल रहे हैं। मैं एक बार यहाँ पे दूसरी जगह आपको लेके चलता हूँ क्योंकि जैसे ही ये मैसेज लोगों के पास आया लोग बंकर्स में जाने के लिए आगे निकले। मैं यहाँ पे एक होटल्स के अंदर जो बेसमेंट बना हुआ है, बंकर बना हुआ है, वहाँ की तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो स्थिति आप बता रहे थे क्या स्थिति है, कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि सायरन यहाँ पे लगातार जो बजा है। और ये देखिए ये यहाँ पर सेफ जोन बनाया गया है, ये सेफ जोन लिखा हुआ है और सेफ जोन के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा और ये दिखाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए और दिखाइए एक बार कहाँ पे जो लोग हैं, एक बार आपके साथ चलेंगे, एक बार दिखा दीजिए मुझे कहाँ पे इस वक्त जो है लोग रह रहे हैं। मैं अंदर चलूंगा आपको दिखाता हूँ क्योंकि लगातार यहाँ पर जो फोन पे मैसेजेस आए, मैसेजेस आने के बाद लोग इस तरह के सेफ हाउसेस की तरफ पहुंचे। अभी कुछ लोग यहाँ पर थे, few people were here where they have gone to their places. They went back, but now we got just this minute, just this moment, we got another alert that people will come. In every moment, it will be another siren, but now it will be real siren here in Tel Aviv. I think the enemy, Iran, wants to confuse. Until the ceasefire will come, they want to confuse us. Because they wanted to confuse us, now they make this स्कैंडल, यानी कंफ्यूजन बनाए रखने की कोशिश है, इनका ये कहना है। और ये सेफ जोन है, ये सेफ जोन बनाया गया है बहुत ही। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस प्लेस, हाउ लॉन्ग कैन वी सस्टेन हियर? We are staying here until the alert of front command will tell us not to stay. You see now it's red. As you see now it's red. It means that rockets are coming down and we need to stay safe, to be in the shelter in a safe zone.